नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं समीर। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि हम अब आज से एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी करेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि अब से आपको डेली इस चैनल पर 3 से 4 वीडियोस हर सब्जेक्ट की मिलेंगी। उसी के रिगार्डिंग आज ये पहली वीडियो और पहला दिन है हमारा, जिसमें हम मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको थोड़ा बहुत मतलब पहले आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, तो आइए थोड़े अपन कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, उनकी वैल्यूज हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद अपन फिर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वैल्यू होती है, जब वो अंक या मार्क्स के फॉर्म में होती है वो एक कहलाती है, और जब परसेंटेज के फॉर्म में होती है तो एक का मान 100% होता है। तो जैसे एक है तो एक की वैल्यू क्या होगी? 100%। 1/2 है तो उसकी वैल्यू होगी 50%। 1/3 है तो उसकी वैल्यू होगी 33/3% या 33.33%। 1/4 का मान 25%। 1/5 का मान 20%। ऐसे ही 1/6 है तो उसका मान 16 2/3% होता है। 1/7 है तो 14 2/7%। 1/8 है तो इसका मान 12 1/2% है। 1/9 11 1/9% है और 1/10 का मान 10% है। और 1/11 का मान है 9 1/11%। 1/12 है तो 8 1/3%। 1/15 है तो 6 2/3%। 1/20 का मान है 5% और 1/25 का मान है 4%। ये आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाली परसेंटेज है। आप चाहे तो ये नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका यूज अभी अपन सवालों में करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ने पहले से ये चीजें पढ़ी होंगी, क्योंकि अब इतना समय नहीं है अपने पास कि इसको बताऊं कि कैसे आता है क्या। इतना मैं मान के चलता हूं कि आप लोग को आता होगा और शायद बहुत से लोगों को ये परसेंटेज की वैल्यू याद भी होगी क्योंकि क्वेश्चंस में इनका यूज होता ही है, क्योंकि इनके बिना परसेंटेज चैप्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आइए तो अपन कुछ और चीजें हैं जो अपन देखते हैं। जैसे कि कोई भी परसेंट होता है, जैसे अपन ने अभी देखा कि 20% है 20%, इसका मान 1/5 होता है। तो ये 1/5 एक्चुअल में होता क्या है? या फिर 16 2/3% अपन को एक टिपिकल फ्रैक्शन भी ले लें, क्योंकि थोड़ा अलग से आ जाए। 20% तो बहुत ईजी है, ये थोड़ा अलग है। तो अपन दोनों को साथ में लेंगे और अलग अलग तरीके से अपन देखेंगे कि मान क्या है और इसमें जो फ्रैक्शन आती है उनकी वैल्यूज एक्चुअल में होती क्या है। तो जैसे 20% है तो 20% का मान है 1/5। 1/5 में जो 5 होता है वो एक्चुअल में मेन वैल्यू होती है, जो मूल संख्या या उसका कुल मान, कोई भी जो संख्या है वो नीचे आती है। और अगर उसमें कुछ भी अपन चेंजेस करते हैं या जो भी चीजें होती हैं वो आती है हमेशा ऊपर। मतलब अपन ने कुछ भी इसमें चेंज किया तो वो ऊपर आएगा, मतलब वो है परिणाम। जैसा कि सेम अपन देखें 16 2/3% है जिसका मान 1/6 है। इसमें अगर अपन देखें तो जो 6 है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो संख्या है वो, जिसका या अपन बोले कुल मान या मूल संख्या। और 1 है इसका परिणाम, या इसमें जो भी चीजें होंगी वो उसका परिणाम कहलाएगा। तो अपन कुछ और परसेंटेज फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे कुछ परसेंटेज के थ्रू अपन और भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अपन को जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, जिनका अपन क्वेश्चन यूज करते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे 12 1/2% का मान मैंने अभी लिखवाया था, क्या होता है? 1/8। तो अपन इसका यूज करके आगे और भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अपन देखें कि 12 से 1/2% 1/8 है। अब यहाँ पे क्या है? 37 सही 1/2%। तो अगर अपन देखें तो ये 12 का लगभग 3 गुना है। कितना है? लगभग 3 गुना है। अपना 1/8 है 12.5%, तो 37.5% कितना हो जाएगा? 3 गुना है, यानी हो जाएगा 3/8। क्यों? क्योंकि ऊपर 3 गुना है तो ऊपर हो जाएगा 3/8। अब ऐसे ही सेम है 62 सही 1/2%। ए लगभग 12.5% का 5 गुना है। तो अपन मान सकते हैं कि 12.5% की वैल्यू अगर 1/8 है तो 62.5% की वैल्यू 5/8 हो जाएगी। वैसे तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए आप सबको, क्योंकि पेपर में सब अपन निकालते नहीं फिरेंगे, अपन को डायरेक्टली याद होनी चाहिए। तो आप याद कर लेना, बस मैंने सोचा कि बता दूं।
अब एक और बता दे रहा मैं जो कुछ अलग होती हैं। जैसे अपन देखें जैसे अपन एक और एग्जांपल देखें, जैसे अपन ने कभी ना कभी अपन ने देखा होगा क्वेश्चंस में या कहीं ना कहीं बुक्स में 100 से ऊपर परसेंट रहती है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें, 116 सही 2/3%। अब अपन को अगर ये आ जाए किसी क्वेश्चन में और अपन को डायरेक्टली यूज करना पड़े तो अपन को इसका निकाल तो फिरेंगे नहीं कि अलग से इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें ऐड करें, फिर अपन 100 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ये सब चीजें फिर अपन को क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अपन का टाइम भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए अपन सिंपली क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। मान लो याद नहीं है तो अपन देखें क्या 116 सही 2/3%, अपन इसको लिख सकते हैं 100% प्लस, और क्या लिख सकते हैं अपन इसको 16 सही 2/3%। अब अपन ने जस्ट अभी देखा था 100% का मान अपन क्या लिखते हैं 1, तो अपन 100% की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1। और अपन ने अभी याद किया था 16 सही 2/3% का मान कितना होता है 1/6। तो अगर अपन इनको सॉल्व कर लेंगे तो अपना 116 सही 2/3% का मान आ जाएगा। तो अपन को ज्यादा अपन को कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी और अपन बहुत जल्दी इसका निकाल भी सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका क्या आ जाएगा 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि 7/6। मतलब अपन कह सकते हैं कि 116 सही 2/3% का मान 7/6 है। और जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है अपनी कुल मान या मूल संख्या, कुल मान या मूल संख्या, या इसको अपन मेन वैल्यू भी बोलते हैं। और जो ऊपर रहती है वो होते हैं रिजल्ट या परिणाम। क्या होती है रिजल्ट या परिणाम। तो जब अपन ये मूल संख्या 6 में कुछ अपन चेंजेस करेंगे तब जाके ये 7 बनती है, यानी कि इसका रिजल्ट आता है। जैसे अपन ने 100 में 16 सही 2/3% जोड़ा तो इसकी वैल्यू 6 थी, 6 से 7 हो गई, तो यानी ये मूल संख्या में कुछ चेंजेस होने के बाद ये 7 आया है, तो ये मूल संख्या हो गया परिणाम। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपन अपने क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चंस मैंने स्पेशली एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए ही सेलेक्ट किए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो संभावित हैं, हो सकता है आपको मिल जाए क्वेश्चंस में। तो हमारा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। मतलब सवाल समझिए, पहले सवाल कहना चाहता है कोई संख्या है, उस संख्या में अपन ने 16 सही 2/3% को जोड़ा है, और 16 सही 2/3% जोड़ने के बाद अपन को क्या संख्या मिल रही है 4956। मतलब कोई संख्या होगी उसमें इतना जोड़ने पर ये मिल रहा है, तो अपन से क्या पूछा है वो संख्या की संख्या क्या होगी। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, आप भी सॉल्व कीजिए और मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखें 16 सही 2/3% का मान क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने जस्ट अभी आपको लिखवाई थी, आपको भी याद होगी। इसका मान होता है 1/6। ठीक है, और मैंने जस्ट फ्रैक्शन लिखवाने के बाद अपन को आपको ये चीज बताई थी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आते हैं एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। उसमें जो संख्या होती है नीचे की संख्या को क्या कहते हैं, ऊपर की संख्या को क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जो नीचे की संख्या होती है वो कहलाती है क्या, मेन वैल्यू या मूल संख्या। तो ये क्या हुई अपनी मूल संख्या। ठीक है, यानी ये संख्या है जिसके साथ भी जो भी चीजें हुई हैं। अब सवाल के हिसाब से अपन देखें तो सवाल में क्या बोला है कि संख्या में जोड़ने पर जोड़ा है, यानी कि 6 में कितना जोड़ने पर 1 जोड़ने पर। ठीक है, कौन सी संख्या मिल रही है 4956। अब अपन इसमें देखें तो 6 में कितना जुड़ रहा है 1, तो अपन 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो अपनी क्या हो जाएगी वैल्यू, क्या बन जाएगी 7/6। तो 6 तो मूल संख्या है ही, 6 में 1 जोड़ने पर आया 7, यानी 7 वो संख्या है जिसमें परिवर्तन के बाद यानी परिणाम जो आया वो बनी है। क्या बनी है सवाल के अकॉर्डिंग 4956। तो अपन कह सकते हैं कि ए हो गई मूल संख्या है, इसको अपन बोलेंगे परिणामी संख्या। ठीक है,
7 हो गई अपनी परिणामी संख्या, और सवाल के अकॉर्डिंग परिणामी संख्या है 4956। तो अपन सवाल को आगे हल करेंगे तो 7 की वैल्यू है 4956। अपन को निकालना क्या है, संख्या, और संख्या का मान क्या है सवाल इसमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग और सवाल के अकॉर्डिंग अपन को निकालना है। तो इसमें अपन देखें तो अपन को 6 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मूल संख्या है। तो अपन निकालेंगे तो 4956, 7 आ जाएगा नीचे और 6 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक्चुअल में अपन करते क्या है, जो मान दिया रहता है उसको अपन बराबर में लिखते हैं, उसके बाद जिसका मान निकालना पड़ता है अपन उसको मल्टीप्लाई में करते हैं, ठीक है। यानी जो संख्या का मान होता है वो नीचे आ जाता है और जिसका निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। तो अपन 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 7 49, ठीक है। 5 में भाग नहीं जा रहा, 0 लिखा अपन ने। इसके बाद 7 8 56। तो एक्चुअल में अपना कितना आ गया मान 708 और मल्टीप्लाई में 6 अपना है ही, 6 अपना मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। अपन इसका 708 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में और अपना आंसर आ जाएगा इजीली। अब अपन अगर देखें ऑप्शंस में देखें, अपन यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं अपन थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो 6 का अपन 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 8 होता है कितना 48, 48 यानी कि 8। यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट आएगा अपना 8। ऑप्शन में अपन चेक करते हैं तो यूनिट डिजिट 8 किस में है, ऑप्शन ए में ही मिल गया अपन को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, क्योंकि बाकी किसी में अपने ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 नहीं है। अपन चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 6 8 48, ठीक है, बचा कितना 4, 0 में भाग नहीं जाएगा तो अपन 4 लिख देंगे। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई होगा 7 में, 6 7 42, या सीधा सीधा भी कर सकते हैं 6 7 42, 6 8 48 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से अपन कर ही चुके थे, तो अपना आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए, सही, ठीक है। अपनी संख्या आ गई 4248। तो अपना आंसर हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया तो फिर से इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। बाकी अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए तो अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा सिमिलर है, बस उसमें जोड़ने की बात थी, इसमें घटाने की बात है। अब इसको थोड़ा अपन जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप लोग चीजें थोड़ी समझ गए थे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तब वह संख्या ज्ञात करें। वही सेम क्वेश्चन पिछले जैसा कि कोई एक संख्या है, उसमें अपन ने 6 सही 2/3% घटा दिया उसका संख्या का, तो अपन को संख्या कितनी मिल गई, 5670 संख्या मिल गई, ठीक है। तो वही अपन देखें सबसे पहले कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो 6 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/15, ठीक है। तो वही आ गया अपन कि फ्रैक्शन में क्या होता है, 15 हो जाएगी अपनी क्या मूल संख्या, यानी जो संख्या है, और एक क्या है उसके साथ क्या हुआ है, एक में पिछली बार जोड़ा था, इस बार अपन घटा रहे हैं। तो 15 में अपन कितना 1 माइनस कर रहे हैं। तो 15 में 1 माइनस करेंगे तो अपनी जो संख्या है सवाल के अकॉर्डिंग 5670 वो आ जाएगी। यानी कि अपन करें तो 15 में से 1 गया तो अपना क्या आ जाएगा 14/15, ठीक है। तो फिर वही हो गया, ये हो गई मूल संख्या, ये हो गई परिणामी संख्या। तो 14 का मान सवाल में क्या दिया है 5670, ठीक है। तो अपन करते हैं आगे सॉल्व। 14 का मान 5670, निकालना क्या है अपन को मूल संख्या क्या है 15। तो वही है कि जिसका अपन को मान दिया होता है उसको अपन नीचे रखते हैं, ठीक है, और जिसका मान चाहिए पड़ता है निकालना पड़ता है उसको अपन मल्टीप्लाई में ऊपर। 14 का मान क्या दिया है 5670, ठीक है। आइए 14 वही परिणामी संख्या, अपन को निकालना क्या है मूल संख्या क्या है 15, ठीक है। तो 15 अब 14 आ जाएगा नीचे, क्योंकि 5670 की वैल्यू 14 है, अपन को निकालनी 15 की वैल्यू। तो 5670 बटे आ जाएगा 14, और 15 की वैल्यू चाहिए तो 15 आ जाएगा अपना मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 14 से अपन इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 14 चौके होता है क्या 56, ठीक है।
अब 7 में भाग नहीं जाएगा, अब भाग नहीं जा रहा है तो अपन क्या पूरी संख्या लेंगे, पूरी संख्या अगर अपन इसको लेंगे यानी 70 को, तो यहाँ पे अपन 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 7 की जगह पूरा 70 हो गया, तो 14 पंचे क्या होता है 70, ठीक है। तो 14 से अपन ने 5670 में भाग लगाया तो 405 आ गया। अपन को 15 का मान चाहिए तो 15 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 15 कितना होता है, 15 पंचे 75, कितना बचा 7। अब 0 में भाग जाएगा तो 0, लेकिन 7 अपनी कैरी थी, हासिल में आई थी। उसके बाद 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60, यानी अपना आंसर क्या हो गया, यानी मूल संख्या आंसर 6075, और क्या है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया। तो आइए अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एक क्वेश्चन भी वही है, बस इसमें डिजिट्स चेंज है और इसमें वही है, जोड़ना है, वही रहे ऑप्शंस। आप लोग इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो अपन का टाइप 1 क्लियर हो चुका है, मतलब अपन ने एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब ये अपना दूसरा टाइप है, इसके भी 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन है 510 का 85 कितना प्रतिशत होता है, 510 का 85 कितना प्रतिशत होता है। तो पहले छोटा सा एक कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद अपन ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। जैसे अपन देखें कि ए का बी कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो अपन को सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, या दूसरी लैंग्वेज रहती है क्या कि ए, या फिर अपन लिख सकते हैं बी, ए का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो अपन को मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि किसके साथ में का है। अपन को ये देखना है किस संख्या के बाद में का है। अपन यहाँ पे देखें तो ए के बाद का है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ए के बाद का है। तो जिस संख्या या जिसके साथ में या जिसके बाद का आ जाए वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। और जो दूसरी संख्या वो आएगी ऊपर, और अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कि कितना प्रतिशत है कितना प्रतिशत नहीं है, ठीक है। तो सेम इसमें कि ए का बी कितना प्रतिशत है और बी ए का कितना प्रतिशत है। अब आते हैं अपन अपने सवाल पर। तो सवाल में क्या लिखा है, 510 का 85 कितना प्रतिशत है। तो इसमें का किसके साथ है, 510 के साथ है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है 85, तो का के साथ में क्या है 510। तो अपन बिना सोचे समझे आराम से अपन 510 नीचे लिख देंगे और 85 को लिख देंगे अपन ऊपर, और परसेंट निकाल, परसेंट के लिए अपन 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं अपन सॉल्व। पहले नंबर तो 0 से 0 गया, ठीक है। अब 50 ऋण क्या हो, तो अपन 17 से दोनों को काट सकते हैं। 17 3 51, 17 पंचे 85, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखें इसमें तो कितना बचा है, 5 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 50, नीचे रहेगा 3, ठीक है। अब इसको अपन फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। कितना बचा 2 और 3 18, फिर से बचा 2, तो 2 बचा जो वो आ जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, कितना बचा 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो ये हो गया अपना आंसर। यानी अपन कह सकते हैं कि 510 का 85 प्रतिशत होता है 16 सही 2/3 प्रतिशत, जो है अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन ये हो गई अपनी एक विधि से अपना आंसर आ गया 16 सही 2/3 प्रतिशत। अब इसकी दूसरी मेथड भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, रेशियो से भी अपन कर सकते हैं, रेशियो के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व। कि रेशियो से अपन क्या है डिजिट्स को थोड़ा छोटा कर लेंगे, उसके बाद अपन फिर वही मेथड जो मैंने बताई थी का वाली कि ए का बी कितना प्रतिशत है वो वाली लगाएंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी आपको। आइए देखते हैं। तो क्या है अपने नंबर्स क्या है, डेटा 510 संख्या है और क्या है 85। तो मैंने क्या बोला, इनका रेशियो लेना है दोनों का, तो अपन रेशियो लेंगे। तो ये संख्याएं किससे कैंसिल हो रही हैं, 17 से कैंसिल हो जाएंगी दोनों संख्याएं, ठीक है। कितना 17 थी 51 और 0,
और यहाँ पर 17 पंचे 85, ठीक है। और कैंसिल हो रही है 5 से, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, ठीक है। तो एक्चुअल में रेशियो अपना क्या आ गया 6:1। अब अपन वही देखें सवाल को कि 510 का 85 कितना प्रतिशत है। अपन फिर कंफ्यूज हो गए अगर कि किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है। तो 510 यानी कि 6 हो गया है और 85 हो गया है 1, तो का किसके साथ में था 510 के साथ में, ठीक है। और 6 यहाँ पे 510 बन गया, तो अपन क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए 6 को रखेंगे नीचे, क्योंकि 6 510 है और 510 के साथ में का है। और जो संख्या दूसरी है वो 85 है, 85 क्या बन चुकी है, तो 1 को रखेंगे अपन ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और अपन ने अपनी जस्ट स्टार्टिंग में जब अपन जब बेसिक पढ़ रहे थे उसमें अपन ने देखा था कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में। अपन वो डायरेक्टली याद होनी चाहिए। डायरेक्टली क्या है उसकी वैल्यू 1/6 की 16 सही 2/3%। तो अपन ऐसे डायरेक्टली भी बिना ज्यादा कैलकुलेशन करे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 था, उसको मैंने दोनों मेथड से करवा दिया। और जो भी मेथड आपको सही लगे, मैंने पहले बेसिक मेथड बता दी, उसके बाद रेशियो मेथड भी बता दी, जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक ही मेथड से करवाऊंगा और दूसरी मेथड से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 126 600 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे क्या पूछा है 126 600 का, क्या बताया था मैंने बेसिक में किसके साथ में का है, तो 600 का है अपना 600 के साथ में, ठीक है। तो क्या है वही कि जिसके साथ में का है वो नीचे रहेगा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 600 नीचे लिख देंगे। और दूसरी संख्या क्या है 126, तो 126 को अपन ऊपर लिख देंगे। और फिर परसेंट बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल रहेगा, ठीक है। सीधा सीधा 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद अपन 6 से 126 को डिवाइड करेंगे, तो कैसा जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। और 6 एकम 6, ठीक। तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा 21%, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आया 21%, जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन शायद इसमें थोड़े गलत हैं, ऑप्शन सुधार लें आप, इसको कर लें 21%, ठीक है। बाकी ऑप्शन काट दें। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट यानी ये 21%, ठीक है। बस चलो चलते हैं तो अपने अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 3। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक होता है क्या कि कितना कम है या कितना प्रतिशत ज्यादा है या अधिक है, ठीक है। तो आइए सवाल को देखते हैं, साथ में इसके क्वेश्चन के साथ में आपका कंसेप्ट भी हो जाएगा क्लियर और या रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं 2 मेथड बताऊंगा, 2 मेथड तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा रेशियो वाला हो जाएगा, एक बेसिक मेथड रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका रहता है दोनों संख्याओं का रेशियो लेके अंतर लेके इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं तो संख्याएं क्या है 220 और 400। तो इनका अपन रेशियो लेंगे तो पहले नंबर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अपन अगर इसको काटना चाहें तो ये कितने से कैंसिल होगा 2 से, 2 से हो जाएगा 11 बार और ये 2 से हो जाएगा 20 बार, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बोला था नेक्स्ट स्टेप होता है रेशियो लेने के बाद रेशियो इतना कि अब दोनों संख्या एक दूसरे से कोई कटे ना। अब इनका अपन लेंगे डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब एक मेन चीज जो अपन को ध्यान देने की है इन सवालों में कि अपन से पूछा क्या है कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब अगर कम का पूछा है तो अपन को क्या करना पड़ता है, जितना अंतर आया अंतर के नीचे अपन हमेशा कम वाले क्वेश्चन में बड़ी संख्या को रखते हैं। यानी इसमें 11 और 20 में बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 20, तो 9 के नीचे अपन रखेंगे 9/20 हो जाएगा। और चाहिए क्या अपन को परसेंट में, तो परसेंट के लिए अपन 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अपन कैंसिल करेंगे तो सीधा सीधा 20 पंचे क्या होता है 100, यानी 20 से 100 5 बार कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 और 5, तो 9 पाना 45%। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों का रेशियो लिया, ठीक है। रेशियो लिया तो क्या 0 से 0 गया, 2 से कैंसिल किया तो 11 बार, ये हो गया 20 बार, ठीक है।
इसके बाद अपन को लेना पड़ता है इसका क्या डिफरेंस है, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 9। और इसमें ध्यान देना होता है कि कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा। तो अपन को कम का पूछा है तो अपन बड़ी संख्या को रखते हैं नीचे, और जब अपन ज्यादा का बोलते हैं तो अपन छोटी संख्या को रखते हैं नीचे। यहाँ पे क्वेश्चन में कम का पूछा है तो अपन 20, इसमें बड़ी संख्या को रखेंगे। परसेंटेज चाहिए तो अपन 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और अब आगे अपन कैंसिल करेंगे तो 20 से 100 5 बार कैंसिल हो जाएगा, अपना बचेगा ऊपर 9 और 5, तो 9 पना हो जाएगा 45% आंसर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। चलो अपन अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बाकी क्वेश्चन नंबर जो अपन ने अभी करवाए हैं उनके मिक्स पे हैं। चलो आते हैं तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। कितनी? 30% और 40% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अगर अपन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन का मिक्स है जो अपन अभी पहले कर चुके हैं, तो अपन इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं। तो अब इसमें अगर सवाल देखें तो मेन क्या है, इसमें कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है, किससे हो रहा है? तीसरी संख्या से, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर अपन क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें तीसरी संख्या है, उससे बाकी दो संख्याओं का कंपैरिजन हो रहा है। अपन मान लेते हैं ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई तीसरी संख्या। अब अगर अपन देखें तो तीसरी संख्या को अपन माने तो परसेंटेज में अपन देखते हैं तो किसी भी संख्या को अपन 100 मानते हैं, तो अपन तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। फिर जैसा सवाल बोलता है उस हिसाब से अपन पहली और दूसरी संख्या को लिखेंगे। तो तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है? 30% कम है। और तीसरी संख्या क्या है? 100, तो 100 से 30% कम है, यानी कि 70 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितना है? 40% कम है, यानी 100 से 40 कम, यानी हो जाएगी 60, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो अपन को आगे सवाल ने क्या बोला है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या अपनी, ठीक है। अब अपन का रेशियो ले लें तो ये अपन सिर्फ अपन को अब इन दो संख्याओं से मतलब है, तो इनको अपन 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 7 और 6, ठीक है। अब अगर अपन देखें, मैंने जो आपको तरीका बताया था कि जिसके आगे का हो, इसमें क्या है? दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या क्या है? अपन के हो गए 6, तो दूसरी संख्या का 6 है तो 6 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और जो जिससे कंपैरिजन हो रहा है, नहीं 7 है यहाँ पर, अब इन दो संख्याओं में 7 आ जाएगा ऊपर। और अपन को क्या निकालना? प्रतिशत, तो प्रतिशत मतलब 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अपन अगर ध्यान दें, अपन ने अभी क्वेश्चन किया था तो 7/6 की वैल्यू अगर अपन को डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। मैंने आपको ब्रेक डाउन करके समझाया भी था कैसा। 7/6 की वैल्यू मैंने बताई थी 116 सही 2/3%। ये तो हो गया अपना आंसर। अब आई कैसे? तो अपन को फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। ऐसी 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3%, ठीक है। तो अगर अपन 6 में 1 जोड़ें तो अपन को अब फिर क्या दो संख्याओं से मतलब था, तो मैंने जो बताया था कि जिसके साथ में का होगा वो आ जाएगा नीचे, तो दूसरी संख्या है नीचे, ठीक है 6, और जो दूसरी जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो आ जाएगी ऊपर, यानी कौन सी है? पहली संख्या, वो आ गई ऊपर। तो अपना क्या बन गया? 7/6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अपना क्या बन जाएगा आगे? 700/6, ठीक है। इसको अपन भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अपन काटेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा? 1, फिर से हो जाएगा 6 एकम 6, फिर कितना बचा? 4, ठीक है। 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा? 4 ऊपर बचाएगा, ठीक है, और 6 जो नीचे जो कहते हैं रहेगा। अब और भी कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि कितना आ गया अपना आंसर? 116 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब अगर अपन थोड़ा वापस जाए, अपन ने जो पहले सीखा था, तो अपन को इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, भाग लगाना या कैसे क्या करना। अपन अगर ध्यान दें तो फ्रैक्शन वैल्यू पर डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इसको सिखाया था, ठीक है। अपन अगर ध्यान दें तो अपन को पता है कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 16 सही
2/3%। ठीक है, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। अब अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो ये क्या 7/6 है, तो 7/6 की वैल्यू के लिए अपन इसमें 1 जोड़ा है। ठीक है, और 1 की वैल्यू होती है 100%। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू है 16 सही 2/3%, तो इसमें 100% जुड़ा है। इसमें ये लिखा है 100 + 16 सही 2/3%, यानी हो गया 116 सही 2/3%। सेम यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 100 की जगह पर 1 + 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 एकम 6 और 1 7/6। तो अपन डायरेक्टली भी 7/6 की फ्रैक्शन वैल्यू को 116 सही 2/3% लिख सकते थे। बाकी आपको जैसा सही लगे, तो आप लोग याद कर लो या आप ऐसे भाग लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आगे का है। अब क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले पता है कि ए का वेतन, तो क्या ए का वेतन बी से कितना है 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। ये अपन को पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो 25/100 करके अपन 1/4 ला सकते हैं। ठीक है, अब कितना अधिक है तो अधिक के लिए प्लस। अब इसका डायरेक्टली अपन सॉल्व करते हैं कि कितना प्रतिशत कम है। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो आगे करेंगे अपन इसको सॉल्व, तो एक को अपन जय पता लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से कितना 1 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है 1, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, ए आ जाएगा नीचे। ठीक है, कम है तो अपन मान लेंगे ये माइनस है। ठीक है, तो ज्यादा है तो अपन सीधा क्या करते हैं, 4 में अपन 1 जोड़ते हैं, वो अपन आ जाता है नीचे और 1 अपना जगह पता रहता है। ठीक है, तो अपन को पता है कि 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20% होती है। और अगर मान लो नहीं भी याद है तो अपन को पता है कि परसेंटेज निकालनी है, तो 1/5 में अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपन 5 का भाग 100 में लगाएंगे तो कितना अपना 20% वैसे भी आ जाएगा, या तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू या फिर परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा करके अपन कर सकते हैं। तो अपना आंसर कितना आ गया 20%, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल सा एक बार फिर से देख लें। जितना अपन को परसेंटेज वैल्यू दी होती है वो अपन देखते हैं कितना है 25%। अधिक है तो अपन क्या करेंगे प्लस 25% यानी 1/4। ठीक है, और ये क्या है अधिक यानी प्लस। फिर अपन जब निकालना पड़ता है कि कितना प्रतिशत कम है तो अपन आगे जाते हैं, तो एक तो जगह बता रहता है। अब यहाँ पे क्या है ज्यादा है तो अपन 4 में 1 जोड़ के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और फिर परसेंटेज निकालना पड़ता है तो 100 का मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकाल लेते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी का वेतन ए से 20% कम है। ठीक है, ये हो गई अपनी थोड़ी शॉर्ट मेथड। ठीक है, अब अगर मान लो किसी को इसमें थोड़ी दिक्कत हो या कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इसका बेसिक भी मैं बता देता हूँ कि अगर पेपर में अगर भूल गए तो अपन कैसे इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, ये हो गई मेथड ए। अपन यहाँ पे कर लेते हैं मेथड नंबर 2। ठीक है, जो कि बेसिक है। अब अपन क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो क्वेश्चन बोलेगा अपन वही करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी से 25% अधिक है। अपन मान लेते हैं ए हो गया अपना ए हो गया बी। ठीक है, अपन ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, अपन बी का वेतन मान लेंगे 100, तो ऑटोमेटिकली ए का वेतन 125 हो जाएगा क्योंकि 25 अधिक है उसका। अब अपन इनको इनका रेशियो ले लेंगे और इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 से हो जाएगा ये कैंसिल, 25 पंचे 125 और 25 के 100। ठीक है, अब आगे अपन देखें तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो अपन को बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, वही पुराना क्वेश्चन आ गया, कितना कम है कितना ज्यादा है। तो मैंने जो बताया था वो देखो, सिंपल चीज बताई थी मैंने, जब भी कम या ज्यादा बताना हो तो अपन लेते हैं क्या अंतर दोनों का। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 1 का, और यहाँ पे कम की बात हो रही है तो मैंने क्या, जब कम की बात हो तो अपन को कौन सी बड़ी संख्या लेनी है। ठीक है, तो 5 और 4 में बड़ी संख्या है 5, तो अपन नीचे क्या ले लेंगे 5, क्योंकि कम बताना है अपन को और परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 20% आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो सारे टाइप बस, और इनमें मेन है मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए ज्यादा से ज्यादा कम समय में, और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। मैं एक दो क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन या तो वीडियो के थ्रू ही बार बार सॉल्व कर सकते हैं देख के, या फिर आप चाहें तो के फॉर्म में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, बायो में या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते। क्वेश्चन था अपना, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तब बड़ी संख्या क्या है। अब क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया दो संख्याएं हैं, अब बड़ी संख्या छोटी संख्या है, उनके बीच कंपैरिजन हुआ है, उनका योग बोला है कितना 150 है। ठीक है 40% और 60% और ये 150 अपन का डेटा है। अपन देखें, अपन मान ले संख्या ए और बी है। ठीक है, अब अपन इनको 40% और 60% के बराबर है दोनों संख्याएं। ठीक है, तो अपन ए कर ले 40%, इसको मान ले 60%। अब जैसे दोनों संख्या बराबर है, इनको ही बराबर, ये आराम से अपन करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इनको अपन सॉल्व करें आगे तो 20 दूनी 40 और 20 या 60 20 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 बराबर 3 हो जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, ए और बी यानी दोनों संख्याओं का रेशियो चाहिए। तो ए और बी, तो रेशियो लेने का तरीका आपको शायद पता होगा, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। रेशियो जब लेते हैं, जब बराबर की संख्या होती है और रेशियो लेते हैं उनका, तो उल्टा हो जाता है। जब ए वाली संख्या अगर 2 है और बी वाली संख्या 3 है तो ये ऑपोजिट हो जाती हैं। जब अपन को ए का मान चाहिए पड़ता है तो अपन बी वाला लेते हैं, और बी का मान चाहिए पड़ता है तो ए वाला लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अपना रेशियो क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का, 3:2। ठीक है, तो ए हो जाएगी बड़ी संख्या और ए हो जाएगी छोटी संख्या। अब सवाल में आगे क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 150 है। ठीक है, 150 योग, तो दोनों संख्या ने 3 और 2 है, इन दोनों का योग है कितना, 150 है। ठीक है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, इनका योग 5, और एक्चुअल सवाल में कितना दिया है 150, तो 150 हो जाएगा। तो अपन को मान क्या चाहिए, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है 3। तो अपन ने पहले देखा था सवाल में, जो मान अपन को निकालना पड़ता है और जो अपन को दिया रहता है, जो दिया रहता है वो आ जाता है नीचे, और जिसका निकालना पड़ता है वो होता है मल्टीप्लाई में। तो अपन देखें 3 का मान निकालना है तो 150, 5 आ जाएगा नीचे, 3 का हो जाएगा मल्टीप्लाई क्योंकि 3 का मान चाहिए। तो 5 से अपन इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। 30 बार कैंसिल हो जाएगा 150, और मल्टीप्लाई में 3 है ही, तो एक्चुअल में बड़ी संख्या का मान कितना आ जाएगा, 30 या 90। तो अपना आंसर कितना आ गया, 90, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 90। सिंपल सा था सवाल, इसमें अपन ने ए और बी इनको बराबर ने बोला, बराबर रख दिया। ठीक है, उसके बाद इनको 20 से अपन ने कैंसिल कर दिया, अपन ने थोड़ी इजी फॉर्म रख दी इनकी, 20 दूनी 40, 20 या 60। इसके बाद अपन इनका रेशियो लिया। रेशियो लेना बिल्कुल आसान होता है, जो ए के साथ है वो बी के यहाँ पहुंच जाता है, जो बी के साथ है वो ए के यहाँ पहुंच जाता है, जब बराबर में रहती है संख्या में। तो ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो ए और बी, अब इनमें क्या बोला है सवाल में कि संख्याओं का योग 150 है, तो 3 और 2 का योग कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 का मान दिया है सवाल में 50, तो 5 बराबर 50, 150 हो जाएगा। 3 का मान चाहिए क्योंकि 3 है बड़ी संख्या, सवाल में बोला बड़ी संख्या का मान, पर अपन ने इसको सॉल्व कर दिया तो अपना आंसर आ गया 90, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलो आते हैं अपन अब सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं के बारे में है तो अपन दो संख्या मान लेंगे ए और बी। ठीक है, अपन ने मान लिया कि संख्या ए है और एक हो गया बी। अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या है, दो संख्याओं का अंतर, यानी अपन मान ले ए हो गया ए हो गया बी, अंतर है तो फिर अपन अंतर लगा देंगे यानी माइनस। फिर उन्होंने बोला उनके योग का, यानी संख्याओं का योग का। संख्याएं क्या है, वही ए और बी, यहाँ पे योग बोला तो अपन ने प्लस कर देंगे। ठीक है, योग का मतलब होता है गुणा, वही सिंपल। 15% है तो बटे 100 कर लेंगे अपन। ठीक है, और ये क्या है, बराबर है। अब अपन क्या करें, अपन को चाहिए क्या, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। ठीक है, अपन a प्लस बी है, इसको इस साइड ले आएंगे। देखो a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा नीचे a प्लस बी, बराबर में क्या बचेगा
15, अपन इसको काट भी सकते हैं, कैंसिल कर लेंगे। 5 से काटेंगे तो 3 बार और 5 से काटेंगे तो 20 बार। ठीक है, तो 3/20 बचा। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 3/20। अब अपन यहाँ देखें तो a माइनस बी का मान हो जाएगा 3 और a प्लस बी का मान हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब अपन को a और b की अगर वैल्यू चाहिए तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं कि a का मान चाहिए, इन दोनों को जोड़ दें तो a का मान आ जाएगा और b का मान चाहिए तो इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो अगर अपन को a का मान चाहिए तो 20 और 3 को जोड़ के यानी 23/2 हो जाएगा। ठीक है, और b का मान चाहिए तो 20 और 3 को घटा देंगे यानी कितना 17/2। ठीक है, यानी सीधा रहता है इसमें जब a ऐसी कंडीशन रहती है जब दो वेरिएबल रहते हैं, a माइनस बी का मान हो अपने पास और a प्लस बी का मान हो, तो अपन क्या करते हैं, a का मान चाहिए पड़ता है जोड़ के आधा कर देते हैं और b का मान चाहिए पड़ता है तो घटा के आधा कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास a का मान आ गया a और b का मान आ गया a वाला। ठीक है, तो अपन को चाहिए रेशियो। अब रेशियो अपन ऐसे लिखेंगे a रेशियो b, तो अपन लिखेंगे तो a का मान है 23/2 और b का मान है 17/2। ठीक है, अब रेशियो तो 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 23/17। यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत में 85% की वृद्धि होती है और इसकी खपत में तो अपन को कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। अब इसमें क्या है, अपन मान लें कि 1 लीटर पेट्रोल है, उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें 85% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो अपन को खपत यानी कितना कम कर देना चाहिए पेट्रोल कि अपन केवल 48% की वृद्धि के बराबर ले सकें। ठीक है, अपन मान ले पहले कीमत थी 1 लीटर पेट्रोल की 100 रुपए। ठीक है, इसमें अब 85% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, 85% की वृद्धि होने पर ये हो जाएगा 185। लेकिन 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 185 हो गई, लेकिन अपन सिर्फ 48% की वृद्धि करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक कीमत हो जाएगी 148। ठीक है, अब खपत में कितनी कमी हो जाएगी वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 185 में से 148 जाएंगे तो बचेंगे 37। ठीक है, अब यहाँ पे ए है बड़ी संख्या, ए है छोटी संख्या, यानी अपन बड़े से घट रहा है यानी ज्यादा से कम हो रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जब कमी होती है तो अपन बड़ी वाली संख्या लेते हैं यानी 185 और परसेंट चाहिए तो अपन 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब 37 से 185 डायरेक्टली 5 बार कट जाता है, 37 से कम 37, 37 पंचे 185। ठीक है, और 5 से 100 20 बार चला जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 20%। यानी कि अपन कह सकते हैं कि खपत में 20% की कमी कर दी जाए जिससे कि व्यय में केवल 48% की वृद्धि होगी। आइए तो अपन देखते हैं एक परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि लगभग बहुत सारे चैप्टर्स में और परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज होता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो और भी चाहे वो CISI हो, हर जगह पर यूज हो जाता है। सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसको या सक्सेसिव कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके 3-4 टाइप रहते हैं अलग अलग तरीके से, तो अपन सारे एक एक करके देख लेते हैं। इसके बाद फिर इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, अपन मान लेते हैं कोई भी दो संख्या है। ठीक है, अपन ने मान ली a और b। ठीक है, अब कंडीशंस रहती है जब दोनों बढ़े, यानी कोई चीज है कोई 10% बढ़ रही है कोई 20% बढ़ रही है, तो उसमें टोटल नेट चेंज कितना होगा। तो अपन को पता नहीं आता कि शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा इस टाइप से। तो जब दोनों बढ़ती हैं चीजें तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं दोनों संख्याओं को कि जोड़ के फिर उनका मल्टीप्लाई करके 100 से भाग लगा दें, यानी a प्लस b, फिर उनका गुणा करके उनको 100 से भाग लगा दें। ये हो गया जब दोनों बढ़े। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है जब एक बढ़े और एक घटे। ठीक है, अब कोई भी संख्या बढ़ सकती है कोई भी घट सकती है, कोई 20% बढ़ गई तो कोई 25% घट गई। ठीक है, अपन मान लेते हैं पहली संख्या बढ़ गई और दूसरी संख्या घट गई है, तो अपन कैसे लिखेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग लगा के फिर घटा देंगे। क्योंकि नॉर्मल सी चीज होती है, जैसे एक संख्या बढ़ रही है दूसरी संख्या घट रही है,
यानी ये हो जाएगी प्लस, ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर 100 से भाग लगाने के बाद माइनस हो जाती है। अब तीसरी कंडीशन आती है जब एक संख्या बराबर मात्रा में दूसरी संख्या में घटे, यानी दोनों संख्याएं हैं वो बराबर मात्रा में घट रही हैं और बढ़ रही हैं। जैसे मान लो 15% घटी और 15% ही बढ़ गई, तब अपन डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे हमेशा इसमें घटती है चीज। ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100, सीधा जो भी संख्या है जितनी घटी उतने प्रतिशत अपन उसका सीधा वर्ग कर सकते हैं या उसका 2 बार मल्टीप्लाई करके 100 से भाग लगा देंगे, वो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लें अपन कोई संख्या 20% पहले घटी और फिर 20% बढ़ गई। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली इसको 20% घट रही और बढ़ रही है तो अपन क्या करेंगे कि 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी कितना हो जाएगा 400 बटे 100, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी ये संख्या ओवरऑल 4% घट जाएगी। ठीक है, माइनस क्या बताता है कि संख्या घट रही है, उसमें नेट चेंज या शुद्ध परिवर्तन इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन और रहती है जब अलग अलग मात्रा में दोनों घटे, यानी कोई 20% कोई 30%, यानी 20% घट रही है और 30% भी घट ही रही है, तब क्या करते हैं, वही है कि पहली संख्या घटी तो माइनस, दूसरी संख्या भी घटी तो माइनस, और जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता हमेशा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ए बी बटे 100। मतलब अपन अगर देखें प्रॉपरली तो देखा जाए तो ये है सब कुछ कंसेप्ट। फिर जिस हिसाब से क्वेश्चन आया है कि क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, अपन उस हिसाब से चिन्हों का उपयोग करके ए वाली बाकी चीजें भी अपन बना सकते हैं। तो मेन अपन को ये याद रखना है, फिर जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से सॉल्व करना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर अपना आगे का क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है, तब अपन को बताना है कि उसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो वही अपन नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट के साथ में चलते हैं कि पहले 20% की वृद्धि यानी 20 प्लस का हो जाएगा, फिर 10% की कमी यानी -10। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या है अपनी 20 और दूसरी संख्या क्या है अपनी 10, उनका मल्टीप्लाई बटे 100। अब एक बढ़ रही है एक घट रही है, यानी नॉर्मल सी चीज है, प्लस माइनस यानी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 20 में से 10 गए तो अपना बचे कितने 10 माइनस 20 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 200 बटे 100। ठीक है, फिर 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा अपना 8%, यानी कि प्लस साइन क्या बता रहा है कि वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अपना नेट चेंज कितना आ जाएगा इसमें 8% की वृद्धि। ठीक है, यही हो जाएगा अपना आंसर। चलो तो अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है तो परिवार खपत में 20% की कमी कर लेता है, तब खर्च में कोई प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, एक्चुअल में सवाल में सीधी सीधी बात की गई है कि चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई है तो खपत यानी जितना एक परिवार पहले लेता था उसमें 20% की कमी कर दी उसने, तो अपन को खर्च में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा वो बताना है। अपन को पता होना चाहिए कंसेप्ट रहता है कि मूल्य यानी कीमत का गुणा जब अपन खपत में करते हैं तो अपन को क्या मिलता है खर्च मिलता है। ठीक है, ये लोग आप नोट कर लेना, मूल्य गुणित खपत बराबर होता है खर्च। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को अब देखना है कि 16 सही 2/3% का मान क्या होता है, अपन लिख लेते हैं 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6 और 20% का मान होता है 1/5। ठीक है, अब अपन देखें तो अपन पहले लिख लेते हैं एक कीमत। ठीक है, और ये हो जाएगा खर्च। ठीक, तो कीमत पहले कितनी
6 थी, मैंने कल बताया था मूल संख्या होती है 6, तो पहले कीमत थी 6 और बाद में क्या हो गई वृद्धि, कितने की 1 की, तो 1 बढ़ गई, यानी 6 से कितनी बढ़ गई 1, यानी हो गई 7। ठीक है, इसके बाद खपत में क्या हुआ है 1 की कमी हो गई, यानी पहले थी 5 खपत, तो 1 कमी कर दी, यानी हो जाएगी 5 से 4। ठीक है, अपन अगर इनको देखें तो खर्च का प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, मतलब कीमत और खर्च का गुणा करना पड़ेगा, यानी पहले थी कितनी 6 पंचे 30 खर्च था, और फिर दोबारा जब चीजें परिवर्तित हुई यानी 7 चौके 28, तो ये आ गया अपना क्या खर्च। ठीक है, तो खर्च अपना पहले था 30 फिर हो गया 28, यानी टोटल अपना नेट चेंज कितना हुआ 2। ठीक है, अपन यहां देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 क्या हुआ कम, यानी अपन कह सकते हैं कि कमी हो रही है। ठीक है, तो अपन ऑप्शन देखें अगर, तो वृद्धि वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, अपना ऑप्शन या तो आंसर बी हो सकता है या सी हो सकता है, कमी वाले। ठीक है, अब कमी हुई है कितने की 2 की, अब कमी हो रही है यानी अपन के आधे यानी बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी कितना बटे हो जाएगा 30, प्रतिशत निकालना यानी 100 का गुणा। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो 2 से अपन काटेंगे तो कितनी बार 15 बार, यानी कितना 1/15 गुणित 100। और अपन ने अभी कुछ टाइम पहले ही परसेंटेज अपन फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ रहे थे, उसमें देखा था कि 1/15 का मान कितना होता है 6 सही 2/3%। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपना क्या 6 सही 2/3% की कमी, तो हो जाएगा अपना आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति की 2007 में आय 88,000 रुपए थी, जो कि उसकी 2006 की आय से 10% अधिक थी। कितनी 10% अधिक थी, तब उसकी 2006 की आय अपन को निकालनी है। ठीक है, 10% अधिक यानी अपन 10% का मान निकालें तो 10% होता है 1/10, वृद्धि हो रही है अधिक, तो क्या हो जाएगा 11/10, क्योंकि 10 से 1 ज्यादा 11, तो अपन कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये हो जाएगी अपनी 2006 की, ये हो जाएगी 2007 की आय। ठीक है, अब अगर 11 2007 की आय 10 2006 की आय, अब सवाल में अपन अगर वापस आए तो 2007 में एक्चुअल में आय कितनी है 88,000, और यहाँ पे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या है 11, अपन कह सकते हैं कि 11 का मान जो दिया है वो है 88,000। ठीक है, अपन को निकालना क्या है 2006 की है, यानी 10 का मान निकालना है, तो अपन 10 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा नीचे, क्योंकि अभी हमने पहले सवालों में बता चुके हैं कैसे जिसका मान निकालना पड़ता है वो मल्टीप्लाई में, और जिसका मान दिया होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, 11 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा 11 8 88, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो जोड़ देता हूँ, गुणा में है 10। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा अपना आंसर 80,000 रुपए। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना आंसर, तो 2006 की आय हो जाएगी 80,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बनाते हैं। क्वेश्चन है एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, यदि कुल जनसंख्या 6,000 है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं अपन आगे। क्वेश्चन है एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं, यदि कुल जनसंख्या उस गांव की 6,000 है, तब कितने लोग साक्षर नहीं हैं। अपन को क्या दिया है 30% लोग हैं वो साक्षर हैं, अपन को निकालना कितने लोग साक्षर नहीं हैं, और कुल जनसंख्या अपनी 6,000। ठीक है, तो कोई भी चीज जब टोटल होती है वो अपन 100 मानते हैं, 100%, तो अपन मान लेंगे कि 100% है। ठीक है, अब 100% में से अपन देखें तो साक्षर और जो साक्षर नहीं यानी निरक्षर, तो साक्षर कितना है 30%, तो ऑटोमेटिकली अपन 100 में से 30 कम करेंगे तो निरक्षर कितने हो जाएंगे 70%। ठीक है, अपन को सवाल में क्या दिया 100% का मान दिया है। ठीक है, तो 100% का मान अपन को दिया है कितना 6,000।
ठीक है। निकालना अपन को क्या है, 70% का मान। ठीक है, तो 70% का मान अपन निकालेंगे तो 70 बराबर क्या हो जाएगा, 6100 आ जाएगा नीचे, 70 का हो जाएगा गुणा। अब अपन अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन है जो अपने, ऑप्शन काफी दूर दूर है थोड़े, और देखें तो 7 का मल्टीप्लाई है इसमें, 70 में 7 भी आता है, तो अपन देखें जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल होगा। तो 3200 7 के मल्टीपल में नहीं आता है, तो ऑप्शन अपना ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता आंसर। 4700 भी नहीं आता है, ए भी नहीं हो सकता। 4000 है, ए भी नहीं हो सकता। 4200 ये अपना हो सकता है, ऑप्शन ही बचा है, और 742 होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। बाकी अपन सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 गए अपने दोनों। ठीक है, कितना बचा, 60 गुणित 70। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 आ जाएंगे, 7 6 42। तो कितने लोग निरक्षर है अपने, 4200 लोग। ठीक है, और अगर अपन से पूछा होता कि कितने लोग साक्षर हैं, ये तो प्रतिशत दिया है, लेकिन अगर प्रतिशत ना दिया होता तो पूछ लेते कि साक्षर कितने लोग हैं, तो अपन दो प्रकार से कर सकते थे कि 6000 में से अपन 4200 घटा दें, या 30% का मान चाहिए तो 100 बराबर जैसे 6000, तो 30% का मान यहाँ से निकाल लेते। अपन डायरेक्टली कर सकते हैं कि 6000 में से अपन अगर 4200 घटाएंगे तो अपने साक्षर कितने आ जाएंगे, 1800 लोग। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर हो गया बी सही आंसर। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।